में हम लोग देखे हैं कि दो चर का रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 5-6 विधि होता है, ठीक है। जिसमें पहला विधि ग्राफीय विधि है, दूसरा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। तो ये 6 विधि से हम लोग दो चर का रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। इसको सीखने के पहले हम लोग थोड़ा सा समीकरण युग्म के बारे में और जान लेते हैं। अभी बताया गया है कि दो चर का रैखिक समीकरण जो होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होगा। लेकिन जब भी समीकरण युग्म को हल करने का बात आएगा तो हम लोग दो समीकरण का बात करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे a1x b1y और c1, इसको लिखेंगे a2x b2y और c2। तो अगर कोई समीकरण युग्म यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कि इसका बताइए a b c का वैल्यू क्या होगा। तो इस समीकरण युग्म में 3x प्लस 7y इक्वल टू 11 है और यहाँ पे ये है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है वो है √2x माइनस 4/3y इक्वल टू -7। ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले इसका a b c का वैल्यू लिखने के पहले इसको हम लोग मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसका मानक रूप क्या होगा, 3x प्लस 7y, ये प्लस 11 है, इसको इधर लाएंगे -11 इक्वल टू 0। ये मेरा इस रूप का आ गया है। इसी तरह इसको हम चेंज करेंगे, √2x माइनस 4/3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण 2 जो है वो इस रूप में मेरा आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a1 का वैल्यू क्या है। तो a1 क्या होता था, a1 जो होता था उस समीकरण 1 का x का गुणांक होता था। तो समीकरण 1 का x का गुणांक है 3, a1 का वैल्यू हुआ 3। b1 क्या है, b1 समीकरण 1 का y का गुणांक होता था, तो समीकरण 1 का y का गुणांक है 7। इसी तरह c1 जो है वो ये वाला टर्म होता था, तो c1 यहाँ पे है -11, c1 क्या है -11। इसी तरह यहाँ पे हम लोग a2 लिखेंगे, √2 होगा, b2 लिखेंगे, ये -4/3 होगा, और c2 लिखेंगे, ये हो जाएगा +7, ठीक है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखने के लिए हम लोग सीख गए हैं। इसको हम लोग इसीलिए सीखें क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे जा कर के समीकरण के हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। वो जब आगे आएगा तो बताया जाएगा। तो कोई भी समीकरण रहे उसमें हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग समीकरण युग्म को हल करने का विधि देखते हैं एक एक करके। तो पहला यहाँ पर विधि बात किया गया है ग्राफीय विधि को। तो ग्राफीय विधि से हम लोग समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। ग्राफीय विधि से दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो कोई भी दो समीकरण हम लोग लेते हैं, बुक से ही क्वेश्चन एक उठाते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये यहाँ पे समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब इसको हल करने के लिए बोला जा रहा है। हल करने का मतलब ये हुआ कि x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का ऐसा मान जो समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 1 में 14 आ जाए, समीकरण 2 में 4 आ जाए, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग ग्राफीय विधि से क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ पे किसी भी एक चर को हम लोग दूसरे चर के रूप में बदल देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि एक चर x इसको हम लोग y के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, x को y के रूप में बदल दिए हैं। इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक बॉक्स। इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे कि एक में x और